नमस्कार। हम योग प्राणायाम के बिगिनर सेशन में आज तितली आसन के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ आसनों में मैंने हाथ के कुछ व्यायाम, पैरों के कुछ व्यायाम बताएं, जिससे आपके पैरों से रिलेटेड कुछ ऐंठन हो या कुछ आपका थकावट हो, दर्द हो, तो उससे आपको आराम मिलेगा। उसी बिगिनर सेशन में एक और आसन मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसको हम तितली आसन कहते हैं। तितली आसन की शुरुआत कैसे करेंगे, अर्ध तितली आसन क्या होता है, संपूर्ण तितली आसन क्या होता है, ये सब कुछ मैं आज बताऊंगा। तो आपको क्या करना होगा, तितली आसन क्या होता है कि पैरों को इस तरह से जितना हो ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे किया जाता है। लेकिन शुरुआत जब करें आप, तो शुरुआत इस तरह से करें। पैर को सीधा कर लें, एक पैर को यहाँ रख लें ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रख लें और फिर धीरे धीरे, इसको बोलते हैं अर्ध तितली आसन। धीरे धीरे ज़मीन पर सटाने की कोशिश करें। ये देखिए ऐसे। फिर दूसरे पैर को यहाँ रखें, फिर इसको भी यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से सटाने की कोशिश करें पैरों को। इस तरह से आप 30-40 राउंड कर सकते हैं। ये जब आप से सहज होने लगेगा, तब आप तितली आसन, जो संपूर्ण तितली आसन कहते हैं, जितना दूर जा सके आप ऐसे रखिए और ऐसे कीजिए। इस तरह से फिर पैरों को रिलैक्स कर लें, थोड़ा ऐसे ऐसे हिला लें। फिर आप जिस भी मुद्रा में बैठे हो, जिस भी आसन में बैठे हो, उस आसन में बैठ जाएं इस तरह से। ये होता है तितली आसन। ये आपका तितली आसन बहुत लाभकारी है। अगर आप बहुत दिन भर काम कर गए हैं और पैरों में आपका दर्द है, तो आपको तितली आसन करने से आराम मिलेगा। पैरों में ऐंठन है, यहाँ पे आपको लगता है स्टिफनेस जैसा रहता है या जाम जैसा लगता है कि कुछ बहुत दर्द है, तो भी आपको तितली आसन करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। या फिर आप ध्यान के आसनों में लंबे समय तक बैठना चाहते हैं। ध्यान के आसन कौन से होते हैं? वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन। ये 3 मुख्यतः ध्यान के आसन होते हैं। अगर आप इन तीनों आसनों में बहुत लंबी समय तक बैठना चाहते हैं, कम से कम आधा से पौन घंटा आप बैठना चाहते हैं, तब ताकि आप अच्छे से ध्यान कर सकें, तो भी तितली आसन करना बहुत ही लाभकारक होता है। क्योंकि अगर आप बैठेंगे, कोई भी आसन में बैठने की कोशिश करेंगे, अगर आप सुखासन में ही बैठते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होगा, आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। जैसे लगेगा चींटियाँ जैसे चलने लगी, उस तरह से होने लगेगा। ज़्यादा देर तक आप बैठ नहीं पाएंगे, 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको इसको बढ़ाना है, तो आपको तितली आसन का अभ्यास करना चाहिए, तभी आप कोई भी मुद्रा में बैठ पाएंगे। देखिए मैं सिद्धासन लगा कर बैठा हूँ। अगर आप तितली आसन का अभ्यास रेगुलर कर रहे हैं, तो आप किसी भी आसन में, ध्यान से जो संबंधित आसन है, उसको लंबी समय तक करने में आपको मदद मिलेगा। मुख्यतः जब आप ध्यान करते हैं, तो कम से कम शुरुआती दौर में 20 मिनट का होता है। 20 मिनट तक तो ध्यान करना ही चाहिए। तो कम से कम आपको बैठने का प्रैक्टिस होना चाहिए 25 से 30 मिनट का। इसलिए क्योंकि अगर आप 20 मिनट का ध्यान करते हैं, तो 20 मिनट तक आपके पैरों में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, तभी ध्यान का असली महत्व पता चलेगा। अगर आपके पैरों में दर्द होगी 5 मिनट बाद, फिर भी आप ज़बरदस्ती ध्यान में बैठे हुए हैं,
तो आप ध्यान ना लगा करके पैरों के दर्द के बारे में ही सोचते रहेंगे, कैसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। इसलिए तितली आसन का अभ्यास उस संदर्भ में भी बहुत ही लाभकारी है। और ऐसे तो ये लाभकारी है ही, अगर आपके पैरों में कोई भी परेशानी है, दर्द रहता है, एड़ियों में दर्द है, इस एरिया में दर्द है, इधर दर्द है, इन सब स्थिति में तितली आसन बहुत ही लाभकारी है। इसका अभ्यास हमें हर रोज़ करना चाहिए और ये बिगिनर सेशन का ही है। जैसे जैसे बढ़ेगा आप देखेंगे पैर आपका ज़मीन से चिपकता चला जाएगा इस तरह से, और जितना ही ज़मीन के से चिपकेगा आपका पैर, उतना ही आप बहुत लंबी समय तक बैठने के करीब होंगे। अगर आप 15 मिनट तक अभी बैठ रहे हैं तो आप देखिएगा 10 से 15 दिन बाद 20 मिनट तक बैठ पाएंगे, फिर कुछ दिन बाद 30 मिनट तक बैठ पाएंगे। ऐसे करते 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 अगर आप 2-2.5 घंटे तक कंटिन्यू एक ही आसन में बैठ रहे हैं तो समझिए वो आपका आसन सिद्ध हो गया। तो आपको आसन सिद्धि में भी तितली आसन बहुत ही लाभकारी है। और उसके पहले मैंने अर्ध तितली आसन बताया था, वो आपका सिद्धासन और पद्मासन को लगाने से पहले का भी स्टेप है, इसलिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। तो आज का सेशन इसी पर था। ये बिगिनर सेशन का मैं योगाभ्यास बता रहा हूँ कि बिगिनर को क्या करना चाहिए जब वो शुरू करते हैं। पैरों के लिए मैंने बताया, कुछ हाथों के लिए कुछ व्यायाम बताया, आज मैंने तितली आसन बताया। कल किसी और आसन पे हम लोग बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।